तो क्या कारण है? मैंने वहां का लोगों का देखा कि वहां कोई भी व्यक्ति उतना चेयरमैन था उस समय, वो एक कार्यकाल उसका रहा, उस चेयरमैन ने 5 साल, एक गुप्ता जी, उन्होंने इतना काम किया कि उन्होंने प्रचार और लोगों में जागरूकता का काम किया। और आज व्यक्ति वहाँ पर कोई भी अगर कचरा भी डालता है तो 7 बार सोचता है। और इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को काम करना पड़ेगा जागरूकता के लिए। क्या हमने जगह जगह पर डस्टबिन लगाए हैं? क्या मैं तो नहीं देखता सब जगह डस्टबिन लगे हुए हैं। हमें देखो साहब, नहीं है ऐसा जबरदस्ती कोई घुसेड़ के नहीं डाल सकते। सब जगह अगर डस्टबिन हो जाएंगे तो दिख जाएंगे। इसलिए आपको डस्टबिन के लिए नगर पालिका की अलग से व्यवस्था हो। आप वहां पर कौन से स्थान तय करो, वहां पर डस्टबिन के लिए आप बोर्ड से यहाँ पर पास करवा के, और तुरंत प्रभाव से, इसमें कोई मना भी नहीं करेगा, आप डस्टबिन लगाइए। एक सुबह की तुरंत व्यवस्था हो, गाड़ी तुरंत उसको खाली करे, सफाई करने वाले समय पर जाए। सुबह भाई 4 बजे 5 बजे उठकर वो तुरंत करे। एक दिन आयुक्त साहब खुद जाकर धन्यवाद भी दिया है क्या भाई तुम जल्दी आए हो। हम उठते ही उनके सामने चले जाते हैं। सफाई करने वाला व्यक्ति रात सुबह कितनी बार जल्दी उठता होगा, हमें जल्दी उठकर उससे हमारी मॉनिटरिंग भी होगी। और मैं एक चीज सभी पार्षदों से भी कहना चाहूंगा कि आप भी अपने वार्ड में जो नगर पालिका के कर्मचारी जो सफाई करने के लिए आते हैं, उनको एक दिन घर पे बुलाओ, उनका स्वागत करो, उनको खाना खिलाओ, बिठाओ, उनके साथ तो आपको लगेगा। करने वालों को धन्यवाद, लेकिन उनके साथ में सुबह जल्दी उठकर एक दिन, कभी महीने में एक बार आप गए भाई कि इधर से सफाई की, इधर कर लो, हम आपके साथ खड़े, तो उससे क्या होगा कि मेरा ये कहना है कि इससे आपको एक तो उस कर्मचारी का हम मनोबल बढ़ाएंगे। वो तो अपनी सफाई कर रहा है, कोई आपकी वजह से रुकेगा भी नहीं। लेकिन आज आपने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के टाइम के अंदर कोरोना वॉरियर्स का जिस तरह से सम्मान किया, सिर्फ कह के ही कहा था, उन्होंने वहां जाकर नहीं किया। एक सिर्फ कुछ जो कर्मचारी थे उनका स्वागत किया, कुछ जो मेडिकल के थे उनका किया, लेकिन पूरे देश में मैसेज गया ना। तो क्या हम अपने वार्ड के पार्षद होने के नाते सामाजिक कार्यक्रमों के तहत हम सफाई का, हमारे वहां पर लाइट नहीं है तो क्यों लाइट नहीं है, क्या हम अधिकारियों को भी कहेंगे? अधिकारी भी इसमें, आयुक्त साहब भी शामिल है। आप भी सुबह जल्दी उठिए, जाइए, देख कर आइए, आपका नाम होगा, मान होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी जिम्मेवारी को अपन निर्वहन करते हुए हमारे सौंदर्यीकरण के लिए कोई ऐसी एक कमेटी बनाए यहाँ पर नगर पालिका के पार्षदों की, जो 2-4 जगह जाके आए। हम खर्चा तो वैसे ही कर रहे हैं, सड़क वाला तो टूट टूट के वापस आप करोगे तो भी खर्चा होगा, नहीं होंगे तो ये अभी आपके जैसे कि टूटी हुई 3 साल हुई नहीं, दोबारा ला के टेक देंगे आपके आगे, फिर खर्चा करेंगे, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन हमने यहाँ की जनता को नया क्या दिया? सुबह उठकर ये कहे कि ये बोर्ड बेस्ट है। अभी भी हमारे पास समय है, बहुत समय पड़ा है, कोई ऐसा नहीं हमारे पास समय चला गया। इसलिए मैं आपको, मेरी भी कहीं जरूरत है तो मैं भी यहाँ आऊंगा तो आपके साथ हूँ, मुझे आप बुलाना कुछ करना है तो। और ऐसा नहीं कि इस मीटिंग के अंदर आ गए उसके बाद में अब अपना बोर्ड भी वापस होगा, नहीं, आप बीच में भी बैठिए, बीच में भी अलग से भाई आज बैठ के हम इसके ऊपर नया प्रोजेक्ट लाए, आप बताइए इसमें क्या है। हमारी बोर्ड के अंदर मीटिंग के अंदर जाए उस समय तो सीधा सैंक्शन नहीं होना चाहिए, इससे पहले आधी चर्चाएं तो हो जानी चाहिए। और ये मुद्दे जो हुए, अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मुद्दे यहाँ पर आप बोले वही मुद्दे दोबारा आने, नए कोई नहीं आने। अगर हमने ये मुद्दे समाधान कर दिए तो अगली बार वो मुद्दा आएगा ही नहीं, हम वही रिपीट करते जाते हर बार। तो इसलिए एक तो कमेटी ऐसी चेयरमैन साहब आप बनाएं, आप भी जाकर देख के आए, और उसके बाद में आयुक्त साहब आप भी मीटिंग करें। आपके जो नगर पालिका के ऐसे लोग हैं जो आयुक्त हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो भी हमारे सौंदर्यीकरण के लिए हम एक बजट फिक्स कर दें कि हमारे वो इस साल बजट के अंदर सौंदर्यीकरण में 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए खर्च करने, या 5 करोड़ रुपए तय कर दो। उस 5 करोड़ को या जो भी तय करना आपको कितना करना है, लेकिन वो उसी के ऊपर खर्च हो कि भाई ये सौंदर्यीकरण पे होगा, वो सेंट्रलाइज होगा। उसमें कोई पार्षद का बताएगा जरूर, लेकिन उसके बाद के मेरी गली में भी कर दो, मेरी गली में कर दो, ऐसा उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए सेंट्रलाइज होगा। उसमें शहर की प्रमुख सड़कें होगी, पहले वहां होगा, फिर उसके बाद में दूसरी जो गलियां हैं जिसमें लगता है कि प्रमुख से दूसरी सेकंड लाइन की रोड है, उसमें आप सौंदर्यीकरण का कर सकते हैं। लाइटिंग जैसे अपन देखते हैं कई बार शहरों के अंदर पाइपों पे लगी हुई होती है, देखते बड़ा अच्छा लगता है यार, मजा आता है। लेकिन अपने शहर में आते हैं तो फिर वही वहां के देखते हैं।
तो मुझे ये आपसे कहना है कि कुछ ऐसे सौंदर्यीकरण को लेकर हमारे पार्क हैं, अब पार्कों की क्या स्थिति है मुझे बताइए। पार्क के अंदर जाने का एक आदमी का मन होना चाहिए, सुबह उठते कि मैं पार्क में जाऊं। पार्क के ऊपर देखिए, मैं आपसे ये देखो बने हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वक्त है। मैंने इसीलिए आपको कहा कि हमें इनमें सुधार करना है। हमारे पार्क अच्छे हो, हमारे शहर का सौंदर्यीकरण हो, हमारे नगर शहर की सफाई हो, इन सबके अतिरिक्त भी और भी कई सुझाव हैं। आपके सुझाव लेने भी चाहिए सर। सुझाव है तो बोलिए। रोड के पास में जो पार्क है उसके अंदर इतने टाइम को दरख्त खड़े हुए, उनकी आजकल वो ऐसी हालत में। मैं आपको इस विषय पे बात करने के लिए मैंने नहीं कहा। मेरे को अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि सुझाव, शिकायत नहीं, अब आप सुझाव दीजिए कि हमारे शहर में ये चीज अगर सौंदर्यीकरण के लिए होती है तो आपके पास में मैं 5 मिनट अगर आप सब कहो तो इस पर चर्चा करें। सौंदर्यीकरण के लिए कोई बीच में नहीं बोलेगा, आप नोट करें ये सौंदर्यीकरण में होना चाहिए। आप पहले हनुमान जी बोलो क्या होना चाहिए सौंदर्यीकरण के लिए। सफाई का विषय नहीं, मैं सौंदर्यीकरण, ओनली फॉर सौंदर्यीकरण। शहर के चारों मार्ग में एक एंट्रेंस बॉल होनी चाहिए, जो शहर में अपने स्वागत की जो बॉल लगती है। कई अपन देखते हैं बड़े शहरों में जाते हैं, उनके मेन गेट के ऊपर बॉल बनी हुई होती है। बॉल नगर पालिका आपका स्वागत करता है, बिल्कुल हाँ, वो चारों अपने जितने भी मार्ग है वहाँ होनी चाहिए। अच्छी बॉल लगे, बैठो, ये नोट करो। दूसरा, बीच में रोड होती है, बीच में जो डिवाइड होती है ना, डिवाइडर होते हैं, उसके अंदर पौधे जलने नहीं चाहिए, जब सूख जाते हैं उसकी पूरी देखो वो तो है ना, सुनो मेरी बात, नगर पालिका का काम तो है ही। आप मेरे घर के सामने पूरी सड़क पे कोई पौधा आज दिन तक जला हुआ नहीं है, उल्टा आपने देखा सब पौधे अच्छे। तो स्थानीय जो नैनाराम पार्षद है उसने भी वहां पर काम किया, नैनाराम जी ने भी, वो भी पानी के लिए लगे रहते थे, पानी पिलाते थे। तो अधिकारी तो करते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी कितना, आपको भी पता है, ठेकेदार है वो करता है, लेकिन क्या हमारी पौधा सुबह 1 घंटा शाम। अरे बोला तो अब पीछा आ गया, इसको करो ठीक है, फौवारा। आप सभी को बोलने देंगे ना आज ये मंत्री जी, अभी ये सुनो, अभी ये जो मीटिंग चल रही है ये आपकी बोर्ड की बैठक के विषय के अंदर ही है, कुल मिलाकर सौंदर्य का विषय है। रेलवे ट्रैक के पास जो जमीन पड़ी है उसमें एक अच्छा सा गार्डन बनाया जाए, गार्डन लगाया जाए, ठीक है। नगर पालिका का जो रेलवे, ऐसा है, मेरी बात सुनो 1 मिनट। फर्स्ट फाटक से लेकर सेकंड फाटक के बीच में जो मेरी करी हुई है, मैं कह रहा हूँ ना, इसके अंदर नगर पालिका से एक प्रपोजल बनाओ, प्रपोजल बना के कि कितना खर्चा आएगा, तो मैं किसी को कह के और CSR फंड से मैं करवाता हूँ नगर, और रेलवे से मैंने उसकी परमिशन का कह दिया, उन्होंने हाँ भर दी। अरे तो मैं कह रहा हूँ यहाँ का मैप कौन बनाएगा? नगर पालिका बना के देगा ना मुझे, भाई इतनी जमीन है, इसको डेवलप करने के लिए इतना पैसा लगेगा, वो आप एक नक्शा बनाकर मुझे दे दो, मैं किसी प्राइवेट कंपनी से या किसी CSR फंड वालों से बात करके आपने स्वीकृत कराऊंगा। मेरे पास 2-3 लोगों ने यस कर रखा है, लेकिन मैं करूँ क्या? मेरे को कोई यहाँ से नक्शा तो मिले, एक सर है ना, एक नक्शा लेके इसको ऊपर करो। और बताइए, गौर का चौक में शास्त्री सर्कल, वहाँ पे है ना लाइटिंग फुहारे वगैरह करो, लाइटिंग फुहारा वहाँ पर करिए, ठीक और है, सर अच्छी ये बात जब है। है ना मैं पार्षद बनी ना, तब से मैं ये बात आपका सपना पूरा होगा, करेंगे। सौंदर्यीकरण के लिए हर बार कहती हूँ, हर बार यही कहते हैं। चलो ये करते हैं। सर मैं कह रहा हूँ भगत सिंह सर्कल वर्तमान में अभी शास्त्री सर्कल, ठीक है, वहाँ पर शास्त्री सर्कल आ गया। हाँ नैनाराम बोलो, नैनाराम जी साहब, ये जो 4 रोड है ना, चारों पे लाइटिंग का है ना, लाइटिंग और वो जैसलमेर में जैसे जाली लगी हुई है ना, हाँ ये सौंदर्यीकरण हो ना तो सिटी में बहुत घुसते अच्छा ही सुझाव है, ठीक है। सर मैं कह रहा हूँ भगत सिंह सर्किल के अंदर, अरे वो नहीं, वो हनुमान जी वो लाइटिंग जो बोल रहे हैं, ये सर है ना घंटा घर पे है ना, लाइट भी नहीं है, घड़ी नहीं है, हाँ तो घड़ी भी ठीक करवानी ठीक है, घड़ी लग जाएगी। सर मैं कह रहा हूँ वर्तमान समय में भगत सिंह सर्किल एक धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग में बालोतरा शहर के सभी लोग वहाँ पर आते हैं। उसके चारों गेट को थोड़ा ऊपर करवा दिया जाए और आसपास जो भी वो डिवाइडर बने हुए हैं उनके अंदर अगर बगीचे की व्यवस्था हो जाए तो सर काफी अच्छा रहेगा भगत सिंह आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, क्योंकि बालोतरा शहर की सारी पब्लिक वहीं आती है सर सुबह सुबह मॉर्निंग में। हेलो, हो गया 35 करोड़। ठीक है, 35 करोड़ रुपए हुआ, उसमें आ जाएगा। सर मैं सौंदर्यीकरण का बताओ, ये तो मैं है ये ना, बोलना आपको चाहती हूँ विषय सर कि बारिश का मौसम है,
तो अभी इस मौसम में टी गार्ड और पौधे दो तो फिर बोले मेरे कि बारिश चले जाने के बाद में फिर पौधे क्या काम करेंगे, तो अभी तो हुआ ही नहीं था पौधे और टी गार्ड चाहिए। बारिश का मौसम चला अभी तो पौधे बन जाएंगे, उसके बाद बारिश चले फिर काम भी नहीं। इनको बोला आगे दिलाओ पौधे और टी गार्ड। हेलो, डाक बंगले के अंदर के गार्डन को डेवलप करना, ठीक है। जहाँ छत्ते मोड़ से गार्डन है वहाँ बच्चों के झूले। हाँ, बच्चों के झूलों के लिए सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट। आप कहाँ चाहते हो झूलों के लिए? नदी किनारे। नदी किनारे के लिए लग चुके हैं। तो के किन भाग गया लग चुके हो। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट। ओ जी, हनुमान जी सबसे पहले आप है ना, एक मिनट सुनो, अरे बैठो एक मिनट। घंटे से नगर परिषद की बैठक चल रही है। हेलो, आप झूले के लिए कोई अगर स्थान देख लें या कोई भी पार्क सौंदर्यीकरण के लिए अगर आप काम करते हैं तो 10 लाख रुपए में एमपी कोटे से देने के लिए तैयार हूँ, घोषणा करता हूँ। भगत सिंह सर्किल, 10 लाख रुपए भगत सिंह सर्किल के अंदर। अरे जहाँ भी करना आप तय करना ना, मैंने 10 लाख रुपए दे दिए। ऐसा है, मैं हमारे वार्ड में सुनो, एक जगह वो आपका बाद में मैं बता दूंगा कहाँ करना, ठीक है। आप मंत्री सर, मंत्री जी, हेलो मंत्री जी, हमारे वार्ड में 41 में है ना जलकेश्वर बगीचे है, वहाँ सावन का महीना चल रहा है, बच्चे वगैरह सब कुछ आते हैं, तो सावन का महीना एक मिनट भेज के इधर आओ तो। सावन का महीना है और जलकेश्वर बगीचे है ना, वहाँ पे जो आप झूले की व्यवस्था कराओ। वार्ड नंबर 41 लिखो सर। हेलो, वार्ड नंबर 41 अभी ये विषय नहीं है, सारा विषय खत्म हुआ। सौंदर्यकरण पे बोलो, आप क्या चाहते हो शहर में? मंदिर है, सावन का महीना है और हाँ, तो मेरा ये मंदिर है वहाँ पे। देखो, आप एक एक जगह की डिमांड करने लगे। डिमांड बात का विषय है, अभी क्या क्या तरह का हम सौंदर्यकरण कर सकते हैं, ये विषय है, ठीक है ना? बाकी हाँ, तो झूले आ गए ना, आ गए ठीक है। अभी देखो, जो मैं चाहता था वो चीज सिर्फ एक व्यक्ति ने बताई, 2 व्यक्तियों ने बताई, एक ज्यादा नहीं बताई, सिर्फ मेहमान ने। मेहमान जी ने कहा था कि लाइट को हम ऐसे कर सकते हैं, बीच में ये लगा सकते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर आपने कोई ऐसी चीज नहीं बताई। हाँ बताओ। मोंगड़ा सर्कल पर सही स्थान के लिए जो कहा हुआ था छगन जी के बारे में, तो मोंगड़ा सर्कल को मैं चाहता हूँ किस प्रकार का सौंदर्यकरण करना चाहिए, प्रकार बताइए मुझे, स्थान मत बताइए। तो छगन जी जोगसन के बारे में बताऊँ था, वो सही स्थान के लिए पिछली बार बोला था, उसके लिए मैं सौंदर्यकरण का कह रहा हूँ, तो वहाँ बड़ी जगह है, वहाँ भी सौंदर्यकरण हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, क्या करना चाहते हैं सौंदर्यकरण? मूर्ति अनावरण करने, मूर्ति अनावरण सौंदर्यीकरण का नहीं है, वो विषय अलग है। उसके पास बड़ी माननीय मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है, कई वर्षों से अपने यहाँ पर मरुगंगा के नाम से लूनी नदी का प्रवाह बहता है। सौंदर्यकरण के विषय में बता रहा हूँ, लूनी रिवर फ्रंट अगर अपन डेवलप करते हैं और एक एनिकेट बनाकर पानी को अगर रोका जाता है तो बालोतरा शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और पानी का जो जल स्तर है वो भी बढ़ेगा और लोगों के लिए जो आने जाना बैठने का स्थान होगा। लूनी रिवर फ्रंट अगर नदी किनारे बनाया जाता है और पानी रोका जाए तो ये बहुत बड़ा विषय और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अहमदाबाद में जो बना हुआ है साबरमती रिवर फ्रंट, उसी के तर्ज पर लूनी रिवर फ्रंट बनाया जाए, ये अपने नगर परिषद बोर्ड की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, वहाँ शहर के 2 बड़े मेले भी लगते हैं। चलो, अब 2 बड़े मेले लगते हैं वहाँ पर, अपने शहर के 2 मेले भी लगते हैं। अब ऐसा है, काफी विषय मोटा मोटी एक विषय मुझे यहाँ पे डालना था, अब इसके ऊपर आगे आपने को सबको मिलकर काम करना है। अब मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगली जब बैठक हो तो उस बैठक से पहले मैं अधिकारियों से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि इससे पहले जिस संबंधित विभाग का मैटर इन्होंने उठाया वो तुरंत प्रभाव से अगली बैठक से पहले यहाँ पर समाधान करके आए, जवाब देने की स्थिति में हो, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और फिर अगली बैठक में क्या होगा,
उस विषय पर फिर अगर सुनने की आदत है तो आप सब बैठे तैयार हैं, वरना मुझे लगता है कि आपको काम करना है और इनको करवाना है। करने वाली एजेंसी आप हो, करवाने वाले ये लोग हैं। तो इसलिए बोर्ड के चेयरमैन साहब भी हैं और आयुक्त महोदय, आप इसकी पूरी मॉनिटरिंग करके और इसका तुरंत प्रभाव से समाधान हो और अगली बैठक से पहले हम इस शहर को कुछ बता सकें और उससे अगली बैठक जब हो तो उस समय हम कुछ करके दिखा सकें। तो इस विषय पर मुझे लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें आपको कहनी थी, जो मेरे मन के भाव थे कि मैं कभी उस बैठक में जाऊंगा तो मैं शहर की बात करूंगा। तो आज मैंने आपके सामने ये विषय रखा है। आप सब करने वाले आप हो, क्योंकि जनता ने आपको इस शहर की जिम्मेवारी सौंपी है। तो इसमें हम सब मिले और सब मिलकर काम करें ताकि हमारा देश, आज मैं आपको बताऊं, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि देश के अंदर आज जैसे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो वास्तव में उनसे हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। वो रियल में 20-20 घंटे तक काम करते हैं और 20 घंटे तक आदमी काम करके और उसी एनर्जी के साथ में काम करता है। तो क्या हम अपने वार्ड के अंदर अपने उतनी एनर्जी तो नहीं, लेकिन कुछ उससे कम हम करके और अपने वार्ड को तो एक लोगों के अंदर अगली बार वार्ड में जाकर ये तो कह सकते हैं ना कि मैं आपके वार्ड में रहा। अरे देखनी हो लाइव ने शेयर कर दो, शेयर एक बार। आप सबसे निवेदन है कि अपने शहर को और अच्छा सुंदर बनाएं और विकास के कार्य वो हमें जनता की अपेक्षाओं को 4-5 रिसर्च कराए। आज की बैठक बहुत ही अच्छी है। आप सबके सहयोग और सुझाव के लिए आप सबका